कि ये जो अमेरिका के साथ डील है या ईयू के साथ इतना बड़ा एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उसके पहले यूके के साथ हुआ और कई अन्य देशों के साथ, छोटे बड़े देशों के साथ बैक टू बैक ये अनाउंसमेंट हम सुन रहे हैं। शरद जी, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि ऑल ऑफ सडन इतनी सारी डील्स, इतने सारे एफटीएज, इनकी क्या जरूरत पड़ी और ये एक वक्त में क्यों सब हो रहे हैं? क्या मतलब है इस बात का? देखिए, भारत एक बाजार है दुनिया के लिए। यहां पर हमारी जो मिडिल क्लास की आबादी है विपिन, वो इस समय 65-70 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। 45 करोड़ की ये पहले थी, इसमें 25 करोड़ लोग वो जुड़े जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए, जिनका जीवन का स्तर सुधरा है। तो दोनों को हम जोड़ दें तो करीब 70 करोड़ की है। तो पहले मैं उन देशों के लिए आता हूं, नहीं तो हम कहेंगे कि हम अपने देश के स्वार्थ की बात कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, पर उन देशों के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा बाजार खुलता है। अब हम भारत पे आते हैं। भारत का इस समय 850-900 बिलियन डॉलर के करीब का निर्यात है, एक्सपोर्ट है। आप समझ सकते हैं, अगर भारतीयों को, और वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं और वोकल फॉर ग्लोबल की भी बात करते हैं, अगर भारत में बनने वाले प्रोडक्ट्स को, और मैं आपको सच बताता हूं, बहुत सारे देशों में मुझे जाने का मौका मिला है, भारत के प्रोडक्ट्स को दोनों बाहां फैलाकर स्वीकार किया जाता है। इतनी चीजें भारत से जाती हैं कि वो वहां पर इतने शौक से खाते हैं। उदाहरण देता हूं भारत से बासमती चावल का। मैं बासमती चावल का यहां पर जियो टैग्ड है हमारा, उसमें अमेरिका के किसान ट्रंप साहब के पास आए कि साहब हमारा चावल नहीं बिक रहा। भारत का बासमती चावल अमेरिका के रेस्टोरेंट्स में, अमेरिका के घरों में पसंद किया जा रहा है, क्योंकि उसमें खुशबू होती है, उसमें रस होता है। जबकि अमेरिका का जो चावल होता है वो एक शब्द होता है फोका, उसके अंदर ना रस होता है ना इतनी खुशबू होती। तो भारत के सामान को वर्ल्ड की अगर मार्केट मिलेगी तो क्या होगा? उससे यहां पर रोजगार बढ़ेगा, ज्यादा निवेश लगेगा, यानी कि जो प्राइवेट कैपिटल फॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, उद्योगपति नए नए उद्योग लगाएंगे और एक्सपोर्ट के लिए लगाएंगे। मैंने सूरत देखा, मैंने तिरुपुर देखा, मैंने गुजरात के और बहुत जगह देखी, मैंने गुरुग्राम देखा, मैंने बहुत वो जगह देखी जहां से सामान, नोएडा देखा जहां से सामान बन के अमेरिका में, और ये फैक्ट्रियां खाली और खाली अमेरिका। आप सोचिए कि अगर अमेरिका और चाइना हमारे दो सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, चाइना के साथ चलिए मान लिया हमारा कि ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है क्योंकि वहां से बहुत सारा सामान यहां आता है जिसको हम अपने रॉ मटेरियल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। पर अगर यूरोपियन यूनियन के साथ अगर हमारे 27 देशों की एक साथ डील होती है, तो ऐसे में भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, भारत के एक्सपोर्टर्स हैं, उनको एक नया बाजार मिल जाता है। अब आप पूछेंगे कि डील से पहले ये क्यों नहीं मिला? भाई डील में क्या फायदा हुआ, जो आपका सवाल था। तो जब भारत का सामान वहां जाता था, मैं यूरोप की बात करता हूं, तो चाइना के प्रोडक्ट वहां पर शेल्फ पे पहले ही पड़े होते थे, और वो क्योंकि वहां सस्ता बनता है और टैरिफ भारत का लगने के बाद वो महंगे हो जाते थे, तो भारत का सामान वहां टिक नहीं पाता था। अब ये डील का मतलब क्या है? डील का मतलब है कि वहां पर टैरिफ, भारत में इसको, पहली बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा विपिन, कि भारत में हम इसको कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ये एक वेस्टर्न टर्म है टैरिफ। भारत में इसको पुराना नाम लोग ज्यादातर यहाँ कस्टम ड्यूटी, को सामान लाता है ना, मैं कितनी कस्टम ड्यूटी लगी, यहां पर कस्टम ड्यूटी कहते हैं। दोनों चीज एक ही है। अब भारत का सामान जब वहां जाएगा और अगर वो टैरिफ फ्री जाएगा, 90% से ज्यादा सामान यूरोपियन डील में भारत का टैरिफ फ्री जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस कीमत पे आप यहां से भेज रहे हैं उसमें सिर्फ फ्रेट जुड़ेगा और उस कीमत को वहां पर बेचा जाएगा। तो क्यों सामान बिकता है? अगर उसकी कीमत कम हो और उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ये दोनों मापदंड पे हम खरे उतर रहे हैं, तो हमें नए नए वहां से ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ट्रेड डील का एक और पहलू भी होता है विपिन, जिसके जिक्र करना जरूरी है, उसको हम कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी का अर्थ है कि यहां से भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, भारत के जो कामकाजी लोग हैं, जो विदेश में जाके अपना एक करियर ढूंढना चाहते हैं, अगर उनको जाके वहां पर इमिग्रेशन की जो फैसिलिटी है या वर्क वीजा मिलने की जो सुविधा है वो अगर आसान हो जाए, तो वहां जाके वो लोग अपना काम कर सकते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं और अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं। और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में 120 बिलियन, 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा विदेशी मुद्रा यहां पर आती है इनवर्ड रेमिटेंसेस में, जो हमारे एनआरआई भाई बहनों के द्वारा भारत में भेजी जाती है। तो भारत के लिए, भारत की साख ऊंची होती है। आज विपिन, अगर अमेरिका दुनिया की टेक हब है, तो मैं ये गर्व से कह सकता हूं कि भारतीयों का उसमें बहुत बड़ा हाथ है। मैं अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, जितनी कंपनियां हैं, उन सब का, मेटा, उन सब का मैं नाम लूंगा, आपको हैरानी होगी जान के, अगर आवाज के दर्शक नहीं जानते हैं। भारतीयों का बहुत बड़ा हाथ है। आप अगर आज इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर हमारे टेक प्रोफेशनल्स को मोबिलिटी की आसानी हो जाती है, और मुझे उम्मीद है भारत और अमेरिका की ये जो डील हुई है,
इसमें मोबिलिटी का भी कुछ ना कुछ जिक्र आएगा जब डिटेल्स आएंगे, पर मैं अभी यूरोप की। तो अगर यूरोप को हम मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं विपिन, तो मैं अमेरिका की डील को फादर ऑफ ऑल डील्स कहता हूं। तो मदर और फादर आज दोनों हमारे पास आ गए, जिसके ऊपर छत्र छाया माता की भी हो, जिसके ऊपर छत्र छाया पिता की भी हो, मैं समझता हूं वो व्यक्ति कभी मात नहीं खा सकता। तो आज इस डील को बहुत बड़ा मुकाम मानना चाहिए। ये डील अटकी हुई थी, ये डील अटकी हुई थी, 6 राउंड्स की बातचीत हो रही थी, और ट्रंप साहब के जो भी अपने निजी कारण रहे हो जिस कारण से अटकी हुई थी, पर आज ये बात सिद्ध हो गई कि अगर हम संयम से काम लें, अगर हम धैर्य से काम लें और हम अपने बातचीत के दरवाजे खुले रखें, तो मुझे लगता है ठीक क्या है और गलत क्या है, कालांतर में दूसरी साइड बैठे हुए व्यक्ति को यह समझ में आ जाता है कि यही ठीक थे, हम ठीक नहीं थे। और इस बात से मैं इस सेंटेंस को खत्म करूंगा, आज भारत को जितनी अमेरिका की जरूरत है, अब ये इस डील का बैकग्राउंड बता रहा हूं इसको, जितनी भारत को अमेरिका की जरूरत है, उससे कहीं ज्यादा विपिन अमेरिका को भारत की आज जरूरत है। ये बहुत अहम बात है और ये इस डील के पीछे का एक पहलू है जो लोगों को जानना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया कि क्या हुआ ये सब।